राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार का संकट उस वक्त और भी ज्यादा गहरा हो गया जब बागी हो चुके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी सचिन पायलट को हटाया गया। ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधायकों के साथ हुई बैठक में लिया गया। इसके बाद अशोक गहलोत 104 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर राजभवन राज्यपाल के पास पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी सौंपकर बहुमत का दावा किया। हालांकि सरकार को समर्थन दे रही बीटीपी के विधायक ने खुद को बंधक बनाकर रखे जाने का आरोप लगाया है। 2 विधायक हैं बीटीपी के। राजभवन से बाहर आने के बाद गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि 6 महीने से बीजेपी सरकार गिराने की साजिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। गहलोत ने थोड़ी देर में मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जो बैठक अभी चल रही है। मंत्री परिषद की बैठक भी बुलाई गई है। सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। मंगलवार को एक और आलीशान होटल में बैठक के बाद कांग्रेस ने आखिरकार सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया। उनके करीबी 2 मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी बर्खास्त कर दिए गए। मुख्यमंत्री महोदय ने, हाईकमांड ने माननीय हमारे नेता सचिन पायलट जी को पीसीसी से और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया है, मेरे को बर्खास्त किया है और मेरे सहयोगी रमेश मीणा जी को बर्खास्त किया है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि हम लोगों ने कहा पार्टी विरोधी या पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अहित में कोई बयान दिया हो? इसके बाद अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और उनको 104 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सचिन बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। हालांकि अब ये साजिश नाकाम कर दी गई है। हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। सचिन पायलट के बागी तेवरों के बावजूद कांग्रेस पार्टी को लगता रहा कि सचिन पायलट या फिर उनके खेमे से कुछ विधायक सीएलपी मीटिंग में आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सचिन पायलट खेमे के विधायक लगातार ट्वीट पर अशोक गहलोत पर निशाना साधते रहे, जिसके बाद यह तय हो गया कि अब उनकी वापसी नहीं होगी। दरअसल सचिन पायलट के जाने के खतरे हैं जो कांग्रेस को उठाने होंगे। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर होती रही है। पायलट बड़े पैमाने पर गुर्जर मीणा वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी 49 सीटें हैं जिन पर इन समुदायों का असर है। इनमें 42 सीटें कांग्रेस के पास हैं जिन पर असर पड़ सकता है। फिलहाल तो 104 विधायकों के समर्थन के दावे पर भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से ही सवाल उठ गया। बीटीपी विधायकों के साथ पुलिस की जोर जबरदस्ती का वीडियो वायरल है, बता रहा है कि गहलोत खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। सचिन अभी चुप हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया जिसका जवाब देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। सचिन ने लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है मगर पराजित नहीं किया जा सकता। अविनाश पांडे ने जवाब दिया, सत्य वचन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाए, ना आगे कर पाएंगे, सत्यमेव जयते। वैसे सचिन के साथ कांग्रेस के युवा नेताओं के सहानुभूति भरे ट्वीट भी आ रहे हैं। जितिन प्रसाद और प्रिया दत्त ने कहा, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अब अशोक गहलोत के सामने राज्य में कांग्रेस को बचाने की भी चुनौती है और सरकार का बहुमत बनाए रखने की भी। बीजेपी अब फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है और जिस तरह से गणित यहाँ पर पेश आ रहा है, लगता है कि गवर्नर आदेश भी दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए।
ऐसे में कांग्रेस पे खतरा ये है कि ना सिर्फ वो एक युवा चेहरा खो बैठे हैं, लेकिन अब एक और राज्य उनके हाथ से निकल सकता है। जयपुर से सौरभ शुक्ला के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और पायलट ने शाम को एक और ट्वीट करके अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने आज मेरा समर्थन किया उनका तहे दिल से शुक्रिया और आभार। राम राम सा।